लाउडली बोला थोड़ा, हिंदू है कि मुसलमान? मैंने बोला हिंदू, दे शॉट हिम हियर। धर्म पूछ के मारा था ना, 100 किलोमीटर अंदर घुस के धर्म भी बताया और भगवान भी बताया। एस्केप रूट्स भी ब्लॉक कर दिए गए थे। ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहलगाम अटैक के जो कारतूस मिले थे वो भी इन्हीं 2 राइफल्स के थे। हाशिम मूसा की नेशनलिटी पाकिस्तान थी। तीनों टेररिस्ट की आइडेंटिटीज कंफर्म करने में 2 लोग और थे। एक सस्पिशियस कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट किया। ये तीनों जंगल में छुपे हुए थे। अमित शाह के पास इनका मेन प्रूफ है। टेररिस्ट बहुत ही हेविली आर्म थे। 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान के टेररिस्ट को एलिमिनेट कर दिया था। 28 जुलाई 2025 की सुबह श्रीनगर के दाचिगाम फॉरेस्ट में एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जो डायरेक्टली कनेक्टेड था 26 इनोसेंट इंडियन सिविलियंस के ब्रूटल मर्डर से। यह सिर्फ कोई नॉर्मल एनकाउंटर नहीं था। पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड को ढूंढ के एलिमिनेट करना, वो भी ऐसे एरिया में जो ऑलमोस्ट इम्पेनेट्रेबल कंसीडर किया जाता है। ये एक बहुत ही प्रिसाइसली प्लान्ड मिलिट्री स्ट्राइक था जो प्रूव करता है कि इंडिया में टेररिज्म की कोई जगह नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप सबको लगा होगा कि पीएम ने पहलगाम अटैक का क्या जवाब दिया है, पर मोदी जी वाज लाइक कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम सब जानते हैं कि ये पूरा महीना महादेव का है और इस श्रावण महीने के पहले ही सोमवार के दिन महाकाल बन के हमारी इंडियन आर्मी और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 3 महीने के सर्विलियंस के बाद 3 हेविली आर्म्ड पाकिस्तानी टेररिस्ट को महादेव तक पहुंचाया, जिनमें से एक कश्मीर के डेडलीस्ट सिविलियन अटैक पहलगाम का मेन कॉन्स्पिरेटर था। और ये पूरा ऑपरेशन दाचिगाम फॉरेस्ट में महादेव पीक के आसपास हुआ था और इसलिए ये सारे कनेक्शंस जोड़ के ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया। सुलेमान, अफगान और जिब्रान, ये तीनों आतंकवादी इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। इनके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि पहले ऑपरेशन महादेव को समझने के लिए हमें पैरेलली पहलगाम अटैक को भी डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि ये ऑपरेशन डायरेक्टली इसका रिवेंज है। अप्रैल 2025 में जो पहलगाम अटैक हुआ वो सिर्फ कोई रैंडम वायलेंस नहीं था, ये एक केयरफुली कोरियोग्राफ मैसेकर था और उनके टारगेट्स भी ऑलरेडी सेट हो चुके थे। सिविलियन, टूरिस्ट और लोकल कश्मीरी पंडित्स, यही उनके टारगेट्स थे। टेररिस्ट का मेथड था कि वो कोऑर्डिनेटेड असोल्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ यूज करे और ये टूरिस्ट सीजन के पीक टाइम पे किया गया, जिससे इंडिया में मैक्सिमम साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट हो। अब हमारी इंटेलिजेंस ने यहाँ ब्रेक थ्रू तब किया जब एक कम्युनिकेशन डिवाइस, प्रिज्यूमेबली एक हवाईन सैटेलाइट फोन, जो 22 अप्रैल 2025 से मॉनिटर हो रहा था और इसके थ्रू ही टेररिस्ट को ट्रैक डाउन किया गया था। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अटैक के इमीडिएटली बाद सर्विलियंस स्टार्ट कर दिया था, वो भी सैटेलाइट फोन मॉनिटरिंग से, विच शोज कि हमारी एजेंसीज कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कंफर्म करते हैं कि पहलगाम अटैक पाकिस्तानी हैंडलर्स ने प्लान किया था और इसका मेन ऑपरेशनल कमांड हाशिम मूसा यानी सुलेमान शाह के पास था। तो अब आते हैं मेन ऑपरेशन की प्लानिंग पे। ऑपरेशन महादेव अर्ली मॉर्निंग लॉन्च हुआ आफ्टर रिसीविंग प्रिसाइज इंटेलिजेंस इनपुट्स, जिसमें एक मल्टी एजेंसी अप्रोच के साथ हम आगे बढ़े। इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज, जम्मू कश्मीर की पुलिस, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज और फिर 15 कॉर्प्स यानी चिनार कॉर्प्स ने एक लीड असॉल्ट टीम तैयार की विद लोकल इंटेलिजेंस एंड कोऑर्डिनेशन, सैटेलाइट सर्विलियंस और कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग भी हुआ विद ओवरऑल ऑपरेशनल कमांड। अब ऑपरेशन महादेव को दाचिगाम के पास ही क्यों एग्जीक्यूट किया गया था? क्योंकि दाचिगाम एक डेंस फॉरेस्ट वाला एरिया है, जहां दाचिगाम नेशनल पार्क के पास टेररिस्ट ने ये एरिया चूज किया हुआ था क्योंकि उनको नेचुरल कवर मिल पाए। एक डेंस फॉरेस्ट होता है, वो एक कंसीलमेंट प्रोवाइड करता है, एस्केप रूट्स प्रोवाइड करता है टेररिस्ट, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स एलओसी, और ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन्स और माउंटेन्स के साथ है जो चैलेंजिंग रहता है सिक्योरिटी फोर्सेस को नेविगेट करने के लिए। ये एक बहुत ही रिमोट लोकेशन रहता है, इसलिए सिविलियंस के एरिया से भी थोड़ा दूर होता है। इसलिए टेररिस्ट ने दाचिगाम फॉरेस्ट का एरिया चुना हुआ था अपने हाइडआउट के लिए। अब ये समझो कि ये कोई रेगुलर एनकाउंटर नहीं था। दाचिगाम के फॉरेस्ट में जहां जीरो विजिबिलिटी कंडीशंस, अननोन नंबर ऑफ टेररिस्ट होते हैं, हैवी वेपन्स एक्सपेक्टेड होते हैं और पॉसिबिलिटी होती है कि टेररिस्ट कहीं ना कहीं से ट्रैप ना कर पाए हमारे आर्मी को, इन सब के बावजूद ऑपरेशन महादेव एग्जीक्यूट किया गया था। फिर हमारी फ्रेश इंटेलिजेंस इनपुट्स ने यह सजेस्ट किया कि वहाँ एक से ज़्यादा टेररिस्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी 3-4 टेररिस्ट प्रेजेंट हो ही सकते हैं, और यह कंफर्म हुआ कि हमारा टारगेट एरिया डेफिनेटली एक टेररिस्ट का हाइडआउट था। और फिर 28 जुलाई को एक फियर्स गन फाइट हुआ डेंस फॉरेस्ट में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और हेवीली आर्म्ड मिलिटेंट्स के बीच।
इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया और ऑपरेशन महादेव अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे लॉन्च किया गया। तो अब ऑपरेशन महादेव के एग्जीक्यूशन को हम 2 फेजेस में समझते हैं, जिसका फेज 1 था एनसर्कलमेंट, यानी हमारे पैरा कमांडोज टीम्स ने पूरे एरिया को सराउंड कर दिया था। मल्टीपल डायरेक्शन से एस्केप रूट्स भी ब्लॉक कर दिए गए थे सिस्टमैटिकली और कम्युनिकेशन जैमर्स को भी डिप्लॉय कर दिया गया था। अब फेज 2 कॉन्टैक्ट, इंटेंस एक्सचेंज ऑफ फायर ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ये टेररिस्ट बहुत ही हेविली आर्म्ड थे और प्रिपेयर्ड थे अपने कन्फ्रंटेशन के लिए। अब इस कॉन्टैक्ट में टेररिस्ट का रिस्पॉन्स ये था कि उन्होंने हेविली ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग किया था, ग्रेनेड्स और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव्स यूज किए थे। ताचिगाम के टेरेंस का एडवांटेज लेके एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग की और अपने मिलिट्री ट्रेनिंग को सजेस्ट करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड रेजिस्टेंस भी यूज किया। और इनके खिलाफ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की ये स्ट्रेटेजी थी कि उन्होंने प्रिसीजन स्ट्राइक्स लिए जिससे कोलेटरल डैमेज अवॉइड हो सके। एक क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट हुआ विद द एक्सपर्टीज ऑफ पैरा कमांडोज, रियल टाइम इंटेलिजेंस सपोर्ट भी रेडी था और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए टीम भी स्टैंड बाय पर रेडी थी। और फिर ऑपरेशन महादेव का ब्रेक थ्रू मोमेंट तब आया जब हमारे पैरा कमांडोज ने 3 आतंकवादियों को मौत के दर्शन कराए, नेमली सबसे पहले सुलेमान शाह एलियास हशीम मूसा, उसके बाद अबू हमजा अफगानी और फिर यासिर या जिब्रान। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली कौन थे ये टेररिस्ट और क्या था उनका बैकग्राउंड। सबसे प्राइमरी टारगेट था हशीम मूसा, जो एलिज्ड मास्टरमाइंड था बिहाइंड द पहलगाम अटैक और ये सबसे की पर्सन था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में। हशीम मूसा का रियल नेम था सुलेमान शाह। ये मल्टीपल एलियासिस यूज करता था। मल्टीपल एलियासिस यानी फॉल्स नेम यूज करते हैं टेररिस्ट बहुत सारी बार, जिससे इनकी नेशनलिटी पता ना चले, लेकिन हाशिम मूसा की नेशनलिटी पाकिस्तान थी। ये एलईटी यानी लश्कर तैयबा का ए ग्रेड कमांडर था, जिसका पहलगाम अटैक में और गगनगीन टेररिस्ट अटैक में बहुत ही बड़ा रोल था। इसके बाद अबू हमजा अफगानी, ये भी एक एलईटी का ए ग्रेड वेपन स्पेशलिस्ट और बॉम्ब मेकर था। ये भी मल्टीपल टेररिस्ट अटैक्स में इन्वॉल्व था और इससे पाकिस्तान के बेस पर टेररिस्ट ट्रेनिंग भी ली थी। और फिर थर्ड टेररिस्ट यासिर या जिब्रान उसका फॉल्स नेम था और ये भी एक बहुत ही की पर्सन था क्रॉस बॉर्डर टेरर एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि जिब्रान एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट था जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था और एक सर्विलियंस स्पेशलिस्ट भी था, यानी कहाँ वो टेररिस्ट अपने हाइडआउट्स कर सके, कहाँ अपने अटैक्स प्लान कर सके, ये सब वो अपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बताता था। इन तीनों को बहुत ही हाई इंटेंसिटी एनकाउंटर से टेक डाउन किया गया था, जो 3 महीनों के मेटिकुलस इंटेलिजेंस एफर्ट्स थे, जिन टेररिस्ट ने पहलगाम अटैक में हमारे टूरिस्ट को मारा था। और ये तीनों के तीनों आतंकवादी इस ऑपरेशन महादेव में हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा मारे गए। और अब देखते हैं ऑपरेशन महादेव को लेके ऑफिशियल रिस्पॉन्स हमारे गवर्नमेंट का और उनके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस को, क्योंकि अब तक आपने सांसद के डिस्कशन तो देख लिए होंगे, जिसमें हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने ट्यूसडे को अपने स्टेटमेंट में ये क्लियरली मेंशन किया कि 3 टेररिस्ट वर किल्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग ऑपरेशन महादेव ऑन जुलाई 28 हु वर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन पहलगाम अटैक। ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एस्टैब्लिश करता है डायरेक्ट लिंक को बिटवीन अ सिविलियन मैसेकर एंड द एलिमिनेटेड टेररिस्ट। इसके बाद हमारे मिलिट्री का ऑफिशियल लीडरशिप रिस्पॉन्स यानी आर्मीज 15 कॉर्प्स चिनार कॉर्प्स के स्पोक्स पर्सन ने यह भी कंफर्म किया कि 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया था, यानी मारा गया था इस इंटेंस ऑपरेशन महादेव में। एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि 28 जुलाई 2025 को ऑपरेशन महादेव का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, पर इस ऑपरेशन की शुरुआत 22 मई 2025 को हो चुकी थी, यानी ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद हमारी गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी के साथ ऑपरेशन महादेव का प्लान शुरू कर ही दिया था। फिर 11 जुलाई को हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक सस्पिशियस कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट किया जम्मू कश्मीर के दाचिगाम नेशनल पार्क के पास। ये कम्युनिकेशन एक ऐसे डिवाइस से था जिसका सीधा कनेक्शन अप्रैल 22 के पहलगाम अटैक टेररिस्ट से जुड़ा हुआ था। जैसे ही ये सिग्नल मिला, आर्मी ने तुरंत वहां कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए। अगले 17 दिन तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने एरिया में इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चलाया। फिर फाइनली मंडे सुबह 11:30 बजे 24 राष्ट्रीय राइफल्स और 4 पैरा कमांडोज की एक जॉइंट टीम ने 3 हाई वैल्यू पाकिस्तानी टेररिस्ट को ट्रैक कर लिया। ये तीनों जंगल में छुपे हुए थे और एनकाउंटर में मार गिरा दिए गए।
एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि हम रेगुलरली टेररिस्ट कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट कर रहे थे। जुलाई 11 को दाचिगाम में एक सस्पिशियस सिग्नल में, जिसका लिंक डायरेक्टली पहलगाम अटैक से लिंक हुआ था, हमने तुरंत मल्टीपल सर्च पार्टीज डिप्लॉय की और फाइनली मंडे को हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। एक सेकंड सीनियर ऑफिसर ने भी ये बताया कि सुलेमान शाह का नाम पहलगाम अटैक के बाद से लगातार इंटरसेप्ट्स में आ ही रहा था। उनका रोल काफ़ी की रोल था। अब उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एग्जामिन किए जा रहे हैं ताकि ये पता चले कि वो कहाँ कहाँ गए थे, किन किन से मिले थे और उन्होंने कैसे मूवमेंट किया था लास्ट 3 महीनों में। ट्यूसडे मॉर्निंग तक ज़्यादा क्लैरिटी मिलने की संभावना है, ये सेकंड ऑफिसर ने ऐड किया था। उन्होंने अपने नाम्स खुद नहीं दिए थे क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होते हैं और गवर्नमेंट ऑर्डर्स के बिना वो अपने खुद नाम्स नहीं मेंशन कर सकते। हमारी गवर्नमेंट ने पहलगाम अटैक के केस को इमीडिएटली एनआईए को सौंप दिया था क्योंकि एनआईए वर्ल्ड वाइड कोई भी टेररिस्ट अटैक्स को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सॉल्व करती है और उसी तरह टेररिस्ट को सजा भी देती है। इसलिए एनआईए ने उन लोगों को पहले से गिरफ्तार करके रखा था जो इन टेररिस्ट को खाना पहुंचाते थे। इसलिए जब वो लोग श्रीनगर आए तो उनसे इन टेररिस्ट की पहचान करवाई गई और उन टेररिस्ट सपोर्टर्स में से 4 लोगों ने यह कंफर्म किया कि ये वही आतंकवादी थे जिन्होंने पहलगाम अटैक में अटैक किया था। और नोट करने वाली बात यह है कि इस टाइम पर हमारी गवर्नमेंट ने कोई जल्दबाजी नहीं की, यानी सिर्फ इन 4 लोगों के कंफर्मेशन पर 100% भरोसा नहीं किया गया था क्योंकि जब पहलगाम अटैक हुआ और वहां से जो बुलेट्स के कार्ट्रिज यानी जो कारतूस मिले, उनका एफएसएल रिपोर्ट यानी फोरेंसिक रिपोर्ट गवर्नमेंट ने पहले से करके रखा था। और जब इन तीनों टेररिस्ट को मारने के बाद उनकी राइफल्स चेक की गई तो उनमें से एक थी M4 अमेरिकन राइफल, 2 AK-47 राइफल्स। अब पहलगाम अटैक के जो कारतूस मिले थे वो भी इन्हीं 2 राइफल्स के थे। ये चीज कंफर्म करने के लिए चंडीगढ़ फोरेंसिक लैब में इन राइफल्स की पूरी रात फायरिंग की गई थी। उनके कारतूस कलेक्ट किए गए, फिर पहलगाम अटैक के कार्ट्रिज और इन राइफल्स से निकले कार्ट्रिज के साइज, शेप, सर्कमफरेंस सब मेजरमेंट्स को कंपेयर किया गया और कंफर्म हुआ कि पहलगाम अटैक में यही 3 राइफल्स यूज की गई थी जो इन्हीं 3 टेररिस्ट की थी। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के पास इनका मेन प्रूफ है, यानी बैलिस्टिक रिपोर्ट है, जिसको 6 साइंटिस्ट ने क्रॉस चेक करके सुबह 4:46 पर अमित शाह को कंफर्म किया कि ये 100% वही बुलेट्स हैं जो पहलगाम अटैक में चलाई गई थी। तीनों टेररिस्ट की आइडेंटिटीज कंफर्म करने में 2 लोग और थे जिन्होंने हेल्प की थी, जिसमें से परवेज अहमद जौथर और बशीर अहमद जौथर। इन दोनों को एनआईए ने पिछले महीने ही कस्टडी में लिया था। दोनों ने एलिजली टेररिस्ट को उनके हट में यानी हिल पार्क में शेल्टर दिया था जहां उन्हें फूड और लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिलता था। श्री अमित शाह ने बताया कि जब इंट्रोगेशन से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली, उसके बेसिस पर टेररिस्ट के स्केचेस बनाए गए। 22 जून 2025 को बशीर और परवेज की पहचान हुई, जिन्होंने पहलगाम अटैक के अगले ही दिन उन टेररिस्ट को अपने यहाँ पनाह दी थी और उनकी हेल्प भी की थी। उनके अरेस्ट होने के बाद ये पता चला कि 21 अप्रैल 2025 की रात 8 बजे 3 टेररिस्ट उनके पास आए थे। उनके पास 2 AK-47 राइफल्स थी और एक M4 कार्बाइन थी। और फिर बशीर और परवेज के अम्मी ने भी उन 3 मारे हुए टेररिस्ट को पहचान लिया था और यह कंफर्मेशन एफएसएल रिपोर्ट यानी फोरेंसिक रिपोर्ट से भी हो चुकी थी। और इस तरह होम मिनिस्टर अमित शाह ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कंफर्म किया कि ये टेररिस्ट पाकिस्तानी ओरिजिन के थे और इस बात के सॉलिड प्रूफ्स भी हमारे एजेंसीज के पास कलेक्टेड है। उन्होंने ये भी ऐड किया कि हमारी आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर में 9 टेररिस्ट बेसिस को डिस्ट्रॉय किया और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस पूरे ऑपरेशन में एक भी सिविलियन की जान नहीं गई थी। हमने 9 आतंकी अड्डों को समाप्त किया, परंतु एक भी सिविलियन नहीं मारा गया, केवल और केवल आतंकी मारे। उन्होंने याद दिलाया कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, दोनों ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही किए गए थे। वो क्लियरली बोलते हैं कि पीओके हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर के अंडर हमारे फोर्सेस ने 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान के टेररिस्ट को एलिमिनेट कर दिया था। मगर इस बार 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाकिस्तान की भूमि पर आतंकवादियों को हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए पहाड़ों पर, नदियों के पास अराउंड -43 डिग्री जैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर में अपनी ड्यूटी करते हैं। इसलिए अब अगर कोई भी टेररिस्ट हमारी टेरिटरी में घुसेगा तो उनको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ये क्लियर मैसेज है
कि अब वो नहीं बचेगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसका टेररिज्म के लिए बिल्कुल एक स्टांस है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन महादेव के लिए हमारी आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बहुत ही बड़ा जॉइंट सक्सेस बताया, और जिसके लिए पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। अभी इन सब के बाद चिनार कॉर्प्स यानी आर्मी 15 कॉर्प्स ने ये ट्वीट भी किया कि 3 टेररिस्ट हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड इन द इंटेंस फायर फाइट एंड द ऑपरेशन स्टिल कंटिन्यूज। यानी ये हमें क्लियरली इंडिकेट करता है कि ऑपरेशन महादेव अभी सिर्फ शुरू हुआ है, ऑपरेशन महादेव का एग्जीक्यूशन अभी सिर्फ शुरू हुआ है और ये खत्म नहीं हुआ और भी आगे चलने वाला है। 28 जुलाई के बाद ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी रहा था और सर्च और ज्यादा इंटेंस हो गया, क्योंकि नए इंटेलिजेंट इनपुट्स मिले जो ये इंडिकेट कर रहे थे कि वहां और भी टेररिस्ट मौजूद हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने इस कंफर्मेशन को लेकर अभी तक कॉशियस अप्रोच रखा है, जो दिखाता है कि जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं वो, ताकि कोई गलती ना हो कहानियां बताने में या कोई झूठी मूठी कहानियां जम्मू कश्मीर को लेकर ना बन जाए, क्योंकि पीओके का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए। इसके बाद जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस थी वो ये थी कि इसमें जीरो कोलेटरल डैमेज विथ प्रिसाइज टारगेटिंग ऑफ मेन कल्प्रिट्स एंड इतना स्विफ्ट एग्जीक्यूशन डिस्पाइट ऑफ द जियोग्राफी, जो कि टेरेन्स और माउंटेन्स में किया गया। ऑपरेशन महादेव से हमें वेपन्स और इक्विपमेंट्स जो रिकवर हुए वो थे हाई ग्रेड ऑटोमेटिक वेपन्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मैप्स और स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स और फोर्ज्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें सब्सटेंशियल एम्यूनिशन कैच भी रिकवर किया गया। अब ऑपरेशन महादेव से जो एलिमिनेशन हुआ है उस एलिमिनेशन में कश्मीर का पूरा टेरर नेटवर्क अब डिस्टर्ब हो चुका है। पाकिस्तान और टेररिस्ट को अपने एक्सपीरियंस्ड ऑपरेशनल कमांडर्स का बड़ा लॉस हुआ है। पाकिस्तान से कई टेरर कम्युनिकेशन लिंक्स ब्रेक हो चुकी है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को एक साइकोलॉजिकल ब्लो मारा है हमने, विच एंश्योर्स की ग्रेटर सिक्योरिटी फॉर जम्मू कश्मीर इन द फ्यूचर। ट्यूसडे को संसद में इस टॉपिक्स को लेके काफी डिस्कशन हुआ, इन सारे ऑपरेशंस और पहलगाम अटैक को लेके, जिस पे अमित शाह ने अराउंड 1 घंटा 15 मिनट तक अपना स्टेटमेंट प्रेजेंट किया और उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रखे। सो दोनों के पॉइंट्स गौर करने लायक थे और कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चंस भी रेज हुए थे, इसलिए काफ़ी मज़ेदार रहा था ये सांसद और काफ़ी डिबेटेबल रहा था। इसलिए ऑपरेशन महादेव ये नाम बहुत ही सिंबॉलिक है, विच डिनोट्स महादेव एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल। ये ऑपरेशन एग्जैक्टली यही मैसेज देता है टेररिज्म को कि इंडिया के अगेंस्ट अगर अब कोई टेररिज्म हुआ तो अब तो इंडिया हर बार तांडव ही करेगा। और आपके व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कि क्या लगता है आपको, इंडिया को ये प्रिसाइज ऑपरेशंस कंटिन्यू करने चाहिए या फिर कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स को प्रेफर करना चाहिए। इसलिए आपके ओपिनियंस देश के लिए बहुत मैटर करते हैं, उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हर हर महादेव, जय हिंद।